हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नई कथा में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने कथा अलग तरह से शुरू की थी। 24 गुरु जो हैं उनके बारे में हम सुन रहे हैं। तो ये 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में ये कथा आती है, जहां पर जब कृष्ण भगवान जी इस धरती से प्रस्थान करने का प्लान कर रहे थे, तब उस समय उद्धव बहुत दुखी हो गए थे, जो कि कृष्ण भगवान के परम मित्र थे, उनके सखा थे। और उस समय उद्धव ने कृष्ण से कहा था कि आप जब चले जाओगे तो मेरे लिए क्या संदेश है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब कृष्ण ने उनसे कहा था, नहीं उद्धव, तुम्हारा अभी जाने का समय नहीं आया है, तो तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए। अगला प्रश्न ये था कि उद्धव ने पूछा कि प्रभु, मैं संन्यास यदि लूं भी, तो आप गुरु हो मेरे, आपके जाने के बाद मैं किस प्रकार अपना जीवन जीऊं, किस प्रकार इसी किसी साधु को या सन्यासी को जीना चाहिए, और मैं किससे प्रेरणा लूंगा। यदि आप मेरे सामने नहीं होगे, आप मुझे ज्ञान देने वाले नहीं होगे, तो मैं किस प्रकार अपना जीवन को, कौन से गुरुओं से मैं शिक्षा लूंगा। तब कृष्ण भगवान जी ने ये कथा सुनाई थी और यही कहा था, एक एग्जाम्पल देते हुए, कि महाराज यदु ने एक अवधूत ब्राह्मण से ये शिक्षा ग्रहण की थी। और तब उनके प्रश्न पूछने पर जो अवधूत ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको कहा था कि मैंने सारी प्रकृति में से 24 गुरु बनाए हैं। प्रकृति के अंदर से ही मैंने 24 गुरुओं को नियोजित करके, मतलब आयुक्त करके, और उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है। और तब हमने इन 24 गुरुओं के बारे में, प्रकृति के 24 गुरुओं के बारे में सुनना शुरू किया था। लास्ट पिछले कथामृत में हमने 8 जो प्रकृति के गुरु थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम और इसको आगे बढ़ाएंगे और कुछ गुरुओं के बारे में आज सुनना शुरू करेंगे कि किस प्रकार हम प्रकृति से क्या क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और अवधूत ब्राह्मण ने प्रकृति के किन चीजों को, किन वस्तुओं को, किसको अपना गुरु बनाया है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 8 गुरु हमने देखे, जिसमें पंच तत्व भी थे, और फिर लास्ट हमने पहाड़ भी थे, आकाश, वायु, और इस प्रकार से बहुत कुछ आगे बढ़ते हुए हमने देखा चंद्रमा, सूर्य। और फिर उसके बाद अब हम आ रहे हैं 9वें गुरु के ऊपर, 9th गुरु। और 9th गुरु जो श्रीमद् भागवतम में कृष्ण भगवान जी जो कथा सुना रहे हैं उद्धव को, वो है, 9वां गुरु है अजगर, पाइथन। हाँ, हैरान हो गए ना सब सुनकर कि इस प्रकार का जानवर, हम उससे क्या सीख सकते हैं। पर ये कथा ऐसे आती है, शिक्षा। तो कृष्ण भगवान जी ये भी कहते हैं कि भागवतम में ये भी लिखा है कि बहुत सारी चीजें जो प्रकृति में है, उनमें हमको गलत चीजें भी दिखेंगी, लेकिन वी डोंट हैव टू ऑब्जॉर्व द नेगेटिव्स, वी हैव टू ऑब्जॉर्व द पॉजिटिव्स। जो अच्छाइयां हैं उनमें, हमें उनसे सीखना है। अजगर तो पूरा का पूरा खा जाता है, तो हमें लोगों को या हमें किसी को खाना नहीं है। लेकिन अजगर की एक खास बात क्या है? खास बात यह है कि अजगर अपने रोजमर्रा की जीविका के लिए, अपना पेट भरने के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो लेजी है, लेकिन हम शिक्षा बाद में सुनेंगे इसकी। तो अजगर जो है एक ही जगह पर पड़ा रहता है, और पड़े पड़े जो भी उसके सामने से, उसको जब भूख लग रही होती है तभी खाता है। और जो उसके सामने से गुजर रहा होता है, बस उसी को ही वो पूरा का पूरा निकल जाता है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, पर बहुत ज्यादा एंडेवर नहीं करता, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता है अपने रोज की जीविका चलाने के लिए। इसी प्रकार
जीविका चलाने के लिए नहीं बोल रहे कृष्ण भगवान जी की मेहनत मत करो, लेकिन बोल रहे हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख की प्राप्ति भगवान की शरणागति से आती है, गुरु की शरणागति से आती है, और गुरु की कृपा से आती है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है कि हमें अजगर से क्या सीखना चाहिए। अजगर से हम ये सीखते हैं कि अजगर अगर एक ही जगह पर बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है अपने खाने पीने के लिए, तो व्यक्ति को, जो साधु है, उसको ये सीखना चाहिए। तो ये सारी शिक्षाएं कृष्ण भगवान जी उद्धव को दे रहे हैं कि एक साधु को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं एक साधु को एक अजगर की तरह होना चाहिए, कि उसको हैप्पीनेस के लिए, सुख के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी नॉलेज, ही इज वाइज इनफ, उसका विवेक एकदम सही जगह पर है। उसे पता है कि जो ये दुनिया है, ये जगत है, ये दुखालयम ही है, यहाँ पर सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए सुख के लिए हम सुख के पीछे जितना भागेंगे, सुख हमसे और उतना ही दूर भागेगा। लेकिन सुख की प्राप्ति कहाँ पर है? केवल भगवान की शरणागति में है। जब हम अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं, जब हम अपना अर्थात आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, वो जब हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, और तब हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, परमात्मा की शरणागत जाने की कोशिश करते हैं, और गुरु की कृपा के पात्र बनते हैं, तब हमें अपने आप सुख का अनुभव होगा और हम सुख के पात्र भी बन जाते हैं। तो हम पाइथन से, यानी कि अजगर से, यही सीख सकते हैं कि अजगर शांति से बैठता है, कोई भी चीज से उसे हलचल नहीं होती, काम और बहुत ज्यादा सुख के लिए भागना, मेहनत करना नहीं है। 10वें गुरु हैं जो बताते हैं भगवान, और वो है सागर अर्थात ओशन, समुद्र, जो इतना अथाह है ना। समुद्र की 3 क्वालिटीज यहाँ पर दर्शाई गई है। सबसे पहला, समुद्र क्या है? गहरा है, बहुत गहरा है। दूसरा क्या है? बहुत गंभीर है, बहुत कुछ अपने अंदर समाये हुए रहता है, पर कुछ बताता नहीं, कुछ जताता नहीं किसी को। और तीसरा, वो अनडिस्टर्ब रहता है, एकदम उसका मन विचलित नहीं होता। अर्थात कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो भी समुद्र ऐसे बहुत ज्यादा उछल उछल के, जैसे हम बोलते हैं यमुना जी में बाढ़ आ गई, कि यमुना जी एकदम कल्लोलित होके, खुश होकर बहुत ज्यादा पूरी वृंदावन के अंदर बह गई थी। इस प्रकार बहुत कम, कभी कभी सुनामी आता है, पर वो समुद्र की वजह से नहीं आता, वो धरती के हलचल की वजह से आता है, when she returns it back to you। तो समुद्र हमेशा शांत रहता है, अनडिस्टर्ब्ड रहता है। जब बरसात होती है, तब इतनी सारी नदियां बहती हैं, फुल हो जाती है, ओवरफुल हो जाती है, और नदियां कहाँ बहकर जाती है? सारी की सारी नदियां समुद्र की ओर ही बहती हैं। ये आती है तो भी समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं आती है तो भी समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गहराई में, अपने गंभीरता में अनडिस्टर्ब्ड शांत रहता है, प्रसन्न चित रहता है। तो भगवान कहते हैं कि साधु को सागर के जैसा होना चाहिए। किस प्रकार? अपने गहराई मतलब गंभीर होना चाहिए, और उसके जो उसका विजडम है, जो जो उसका विवेक है, जो इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, वो एकदम डीप होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। लोगों के अप्रिसिएशन से जब सारे के सारे लोग किसी साधु सन्यासी की प्रशंसा करते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा प्रसन्न चित्त नहीं होना चाहिए। ये जो प्रशंसा है लोगों की, दिस इज इक्वेटेड टू, जो नदियां आकर समुद्र से मिल रही है, उस प्रकार उन्होंने उसका इक्वेशन किया है, कि नदियां आके समुद्र से मिलती है तो समुद्र को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, नहीं आती है तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब कोई साधु की प्रशंसा करते हैं, तो भी साधु को बहुत ज्यादा गर्व नहीं होता, और वो उछलता नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब यदि कोई उसकी निंदा करता है साधु की, या उसके बारे में सोचता भी नहीं है, या उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसको इग्नोर करता है, तो भी साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि साधु जो है, वो अपने अंदर स्थायी रहता है, मतलब जैसे लिटरली स्थित प्रज्ञ जो कहते हैं भगवत गीता में, उसी प्रकार रहता है।
इसी प्रकार हमें ये समुद्र से सीखना चाहिए कि किस प्रकार वो गंभीर है, वो गहरा है, अंदर से गहरा, मतलब वी हैव टू हैव द डेप्थ ऑफ नॉलेज। ज्ञान की गहराई अपने अंदर होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो है उन्होंने सीखा। इसी के लिए, इसीलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार अम्बरीश महाराज की हम कथा सुन चुके हैं कि अम्बरीश महाराज इतने शांत थे कि जब उनके उनको दुर्वासा ऋषि ने श्राप देने की कोशिश की, तब शांत थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने केवल भगवान की शरणागत ली और सीधा सुदर्शन चक्र उनकी रेस्क्यू को आ गया, उनकी मदद करने के लिए आ गया। और फिर पासा पलट गया, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा इस प्रकार करते हैं कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को तुरंत दुर्वासा मुनि के पीछे भेज दिया था। परंतु अम्बरीश महाराज जो थे, वो एकदम शांत रहे, उन्होंने अपने मन को विचलित होने नहीं दिया। तो इस प्रकार हम अपना 10वां गुरु जो है वो सागर को देखकर सागर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस प्रकार स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए, शांत होना चाहिए। प्रशंसा आए तो उसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। कोई हमें हमारी अवहेलना करे तो हमें दुखी नहीं होना है, और अपने अंदर हमें ज्ञान की गहराइयों को नापना है और ज्ञान की गहराइयों को अर्जित करना है, ज्ञान अर्जित करना है, टू सीक एंड अटेन मोर एंड मोर नॉलेज। क्योंकि ज्ञान योग है, वो ही हमें भक्ति योग की तरफ ले जाएगा। अब इसके आगे आता है 11वां। 11वां जो गुरु बनाया है अवधूत ब्राह्मण जो थे, ये अवधूत ब्राह्मण एक्चुअली कोई नहीं बल्कि दत्तात्रेय है, जो स्वयं भगवान का एक अवतार भी है। तो जो 11वां गुरु है, वो कहते हैं कि मैंने 11वां गुरु बनाया है पतंगा, जो कीट होता है, मॉथ, जिसको इंग्लिश में मॉथ कहते हैं, पतंगा। अब पतंगा क्या करता है? पतंगा जब रात के समय कहीं पर अगर लाइट जल रही है या आग जल रही है, तो पतंगा उस लाइट की तरफ आकर्षित होता है और उड़ता हुआ उस लाइट की तरफ जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता। और उसका हश्र ये होता है, अंजाम ये होता है कि वो उस लाइट की गर्मी में या उस लाइट से चिपक कर या आग में जलकर वो भस्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि जो कीट पतंगा है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी दृष्टि से, अपनी आंखों से उस रोशनी को देख रहा है और रोशनी की तरफ आकर्षित हो रहा है। अर्थात वो अपनी इन आंखों की इंद्रियों का दास बन रहा है। वो अपने आंखों की तरफ आंखें उसको जहां ले जा रही है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। और अपनी आंखों की दृष्टि की जो इंद्रियां है, उनके पीछे इतना ऐसा स्लेव बन जाता है, दास बन जाता है कि वो उसकी तरफ, अग्नि की तरफ भागता जाता है और रोशनी के साथ चिपक कर वहां पर उसका विनाश हो जाता है। तो अवधूत ब्राह्मण ने महाराज यदु को ये बताया और उसी का एग्जाम्पल कृष्ण दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि इसी प्रकार यदि हम अपने इंद्रियों का इतना ज्यादा दासत्व कर लेंगे तो हमारा भी विनाश निश्चित है। इसीलिए सोच समझकर हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए, और ना कि हम इंद्रियों के कंट्रोल में हो जाए। तो इसी प्रकार अब जैसा ये है, तो एक और है। जब ये तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कि किस प्रकार हम अपने नेत्रों के दास बन जाते हैं, कि हमें बहुत सुंदर सी चीज दिख रही है और बहुत अच्छी सी चीज दिख रही है और हम पागल हो जाते हैं उसके पीछे। वी बिकम स्लेव टू आवर सेंस ऑफ विजन, देखने की जो दृष्टि है। इसी प्रकार आगे के जो गुरु हैं वो इसी प्रकार आते जाते हैं। 11वां गुरु हमने बनाया कीट और पतंगा को, और उनसे हमने क्या सीखा कि हमें अपने दृष्टि के जो नेत्र की जो देखने वाली जो इंद्रिया है, उसके वश में नहीं होना चाहिए, हमें उसको वश में करना है। 12वां गुरु है मधुमक्खी। अब मधुमक्खी तो बहुत कुछ सिखाती है, पतंगा ने तो केवल एक चीज सिखाई। मधुमक्खी की बहुत अच्छी एक खासियत है। मधुमक्खी में एक खासियत भी है और एक बुराई भी है। तो हम दोनों चीजों से हम सीखेंगे। खासियत यह है कि एक बड़े से बागीचे के अंदर, बगीचे में जब मधुमक्खी जाती है तो सीधा, ना राइट ना लेफ्ट, कहीं नहीं देखती, वो सीधा फूल के अंदर जाके बैठती है और फूल के सेंटर में जाकर केवल फूल का जो सार है, जो एसेंस है, जो उसका मधु है, वो नेक्टर चूसने लग जाती है।
तो मधुमक्खी जो है, उसको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, उसका ध्यान भटकता नहीं। बल्कि जो मक्खी होती है, जो बरसात के सीजन में अंदर आ जाती है, बरसात में इसलिए अंदर आती है क्योंकि जब बाहर बारिश होती है तो मक्खी कमजोर हो जाती है, तो बारिश में उसके मृत्यु के चांसेस ज्यादा है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो घर के अंदर आ जाती है मक्खियां। तो मक्खी जो है वो तो कूड़े कचरे ढेर कहीं पर भी बैठ जाती है, पर मधुमक्खी जो है अभी, वो बहुत फोकस्ड है। जिस प्रकार एक मधुमक्खी फोकस्ड होती है एक फूल के ऊपर बैठकर उसका एसेंस लेने के लिए, इसी प्रकार जो साधु है उसे पता है कि मुझे अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, और मुझे अपना ध्यान मूल तत्व को लेने के लिए ही केंद्रित करना है। आई हैव टू फोकस ऑन द एसेंस ऑफ द नॉलेज। मैं हर जगह से इधर उधर भटक के सब जगह भटक नहीं सकता, इसीलिए मुझे पता है, साधु को पता होता है कि उसे कहाँ से ज्ञान लेना है, कहाँ अपना ध्यान ध्यान केंद्रित करना है, किस मूल तत्व के बारे ऊपर उसका फोकस रखना है, किसे अपना ध्येय बनाना है। ये तो हुआ पहला लेसन, टू फोकस ऑन द गोल ऑफ लाइफ, टू फोकस ऑन द एसेंस एंड नॉट लेट योर सेंसेस गेट डिस्टर्ब, राइट लेफ्ट इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जब मधुमक्खी होती है, जब वो फूल के ऊपर बैठती है, तब इतना अंदर मग्न हो जाती है, खो जाती है उस रस में, अंदर लेने में इतनी मग्न हो जाती है कि कभी कभी कोई कोई फूल सूर्यास्त में जब बंद हो जाते हैं, तब उस मधुमक्खी की मृत्यु भी हो जाती है। हरे कृष्णा, एक्सक्यूज मी। तो मधुमक्खी की मृत्यु भी हो जाती है, तो उसका जो रस है, उसका जो, अगर फोकस अच्छा है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि वेयर टू स्टॉप टेकिंग इट फॉर योर सेल्फ एंड देन इट इज टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट, वो ध्यान नहीं देती है, तो इसलिए उसकी मृत्यु भी उसके अंदर हो जाती है। तीसरा लेसन यहाँ पर एक और सीखने को मिलता है कि जो मधुमक्खी है वो रस निकालती है, शहद, मधु निकालेगी, और मधुमक्खियां ले जाकर शहद एक बहुत बड़ा सा छत्ता बनाती है, और उसके अंदर अपना मधु जमा करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। जिंदगी में कभी भी अपने लाइफ टाइम में उस मधु का स्वाद नहीं लेती वो केवल फूल के ऊपर बैठने का आनंद लेती है, फूल से सक करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का आनंद लेती है, पर वो अंदर अपने, ना वो नॉलेज लेती है, ना वो रस मधु जो है वो अपने अंदर नहीं लेती है। और फाइनली क्या होता है, कोई और आता है, मक्खी मधुमक्खी के छत्ते को जलाता है और उनका सारा मधु चोरी करके ले जाता है। सो व्हाट डू वी लर्न? भगवान कहते हैं कि हमें मधुमक्खी की तरह एक तरह से तो बनना है, कि हमें अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है, लेकिन एक तरह से हमें मधुमक्खी से ये सीख कर ये नहीं करना है कि हम इतना सारा धन संचित करते जाएं कि उसका हम आनंद भी नहीं ले सके, और ना ही हम बांटते हैं और ना ही अपने लिए यूज करते हैं। तो ये जो साधु होता है, साधु के लिए, स्पेशल सन्यासी के लिए ये लिखा गया है कि जो साधु है उसे अपने हाथों को प्लेट बनाना चाहिए, ही हैज टू मेक अ प्लेट ऑफ हिज हैंड्स, और उतना ही खाना चाहिए जितना कि उसके पेट में, जिसके जितना कि उसके उदर में समा सके। उसके लिए उनका जो साधु सन्यासी है, उनका हाथ उनकी प्लेट है, और उनका जो पेट है वो उनका स्टोरेज कंटेनर है। बस उतना ही स्टोर करना है जितना कि पेट में समा सकता है, उससे ज्यादा उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जमा करने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर अ साधु एंड नॉट अ गृहस्थ। गृहस्थ के लिए क्या रूल है? गृहस्थ कमाता है, इसलिए कमाता है ना कि केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि वो परिवार उसका भी नहीं है, परिवार तो कृष्ण का है, भगवान ने उसको वो परिवार दिया है, तो उसका कर्तव्य बनता है उस परिवार की रक्षा करना, परिवार को संभालना। पूरे हर एक व्यक्ति, जो परिवार के जितने चार पांच छह आठ जितने सदस्य, एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट टू सस्टेन दैट फैमिली। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कर्तव्य बनता है कि जो हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज हमें, गृहस्थ जीव जो गृहस्थ आश्रम में है, उसको हमें ये भी करना है कि कुछ पोर्शन जो हम कमा रहे हैं उसे हमको देना है, कहाँ पर? जो साधु सन्यासी ब्रह्मचारी है उनका पोषण करने के लिए, उनकी जीविका चलाने के लिए, उनके प्रचार कार्य के अंदर मदद करने के लिए।
क्योंकि वो उनका जो खर्चा है वो हम गृहस्थों पर ही निर्भर रहता है। उनकी जो जीविका है, जो साधु ब्राह्मण सन्यासी हैं, उनकी जीविका हमारे गृहस्थों पर निर्भर करती है। और वो मधुकरी के लिए भी गृहस्थों के पास जाते हैं। तो साधु सन्यासी जो है वो मधुकरी करते हैं, भिक्षा मांगकर खाते हैं। पर भिक्षा मांगकर अपना भी जीवन चलाते हैं। और जब वो ज्ञान बांटते हैं तो उनके ज्ञान बांटने का जो भी प्रीचिंग प्रोसेस है या जो प्रचार करते हैं, उनका भी हमको सम्मान करके, और उनके लिए भी जो भी धन की आवश्यकता होती है वो भी हमें उनको देनी चाहिए। तो हमने मधुमक्खी से बहुत कुछ सीखा। ध्यान केंद्रित रखना, संचय नहीं करना। सन्यासी को संचय बिल्कुल भी नहीं करना है। जो गृहस्थ है उसको उतना ही संचय करना है जितना कि उसके लायक हो, और बाकी उसको सारे सोसाइटी के साथ और जो ब्राह्मण वर्ग है उनके साथ में बांटना बहुत जरूरी है। ये हुए हमारे ब्राह्मण 12वें गुरु। अब हम चलते हैं द 13th गुरु। 13वां गुरु हमारे हैं हाथी, एलिफेंट। तो हाथी से हम क्या सीखते हैं? हाथी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। जैसा कि हमने देखा कि एक कीट पतंगा अपने आंखों का, दृष्टि के इंद्रियों का शिकार बन जाता है और उसका दास बन जाता है, इसी तरह से जो हाथी है वो जो है किसका शिकार है? वो द जो नर हाथी होता है वो मादा हाथी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है, बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है। तो इसका फायदा जो है वो शिकारी उठाता है। कैसे? एक तरफ नर मादा है और दूसरी तरफ उसका नर मादा, सॉरी, नर हाथी जो है उसका शिकार करने के लिए वो मादा हाथी को ऑपोजिट साइड पे रखता है, थोड़ी दूरी के ऊपर, और बीच में गड्ढा खोदता है बड़ा सा, और उसके अंदर गड्ढे को सारी घास से और जाली से ढक देता है। जब वो नर हाथी मादा हाथी को देखता है तो ही सो अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स, और इस प्रकार जब वो अट्रैक्शन होता है तो वो भागता है वो मादा हाथी की तरफ। और जैसे ही वो भागता है उसी तरफ उसे रियलाइज नहीं होता कि रास्ते में एक गड्ढा है, और वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है, और इस प्रकार वो शिकारी की कैद में आ जाता है। तो किस प्रकार यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो वो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं और हमारे विनाश का कारण बनते हैं। सो हियर इट इज अबाउट द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, कि सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए और अपना ध्यान रखते हुए हमें करना चाहिए। तो ये जो स्पेशल गुरु है, क्योंकि जो अवधूत ब्राह्मण है वो शिक्षा कैसे दे रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए। वो शिक्षा महाराज यदु को दे रहे हैं कि एक साधु को क्या करना चाहिए। इसीलिए एक साधु या सन्यासी को खास करके बहुत ज्यादा अपने इंद्रियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। दिस वॉज द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम द एलिफेंट। अब 14th गुरु, 14वें गुरु है हनी थीफ। हनी थीफ मतलब जो कि मधुमक्खी के बनाए हुए छत्ते को तोड़कर उसका जो मध है, उसका मधु जो है वो चोरी करता है, उसका शहद चोरी कर लेता है। होते हैं चोर करने वाले, चोरी करने वाले। तो वो चोरी तो करेगा ही, कोई ना कोई तो उस मधु को खाएगा ही, क्योंकि मधुमक्खी तो जमा करे जा रही है और खुद तो खाती नहीं है। तो वो चोर आता है, मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ता है। आजकल तो ये व्यवसाय बन गया है, बट दिस इज एन ओल्ड टाइम, जब पहले चोर मधुमक्खी के छत्ते को जो भी तोड़ता है बिना इजाजत लिए मधुमक्खी से, वो चोरी कहलाएगा। भले आपका व्यवसाय भी हो तो भी, क्योंकि आप किसी और का घर तोड़ रहे हो तो आप चोर कहलाओगे। तो भगवान कहते हैं कि इससे हम क्या सीखते हैं? कि जो साधु है उसे मधुमक्खी चोर की प्रकार होना चाहिए, चोर की भांति। साधु को चोर होना चाहिए कैसे? यस, कि साधु को बिना झिझक, जो गृहस्थ ने जो धन संचय किया है और जो वो यदि नहीं यूज कर रहा है, तो उस धन के ऊपर साधु और ब्राह्मण और प्रचार करने वाले ब्राह्मणों का पूरा हक होता है। वो चाहे तो उसे मांग ले, वो चाहे तो उससे ले ले थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सत्कर्मों में उसका कार्य, उस कार्य का, उस धन का उपयोग करने वाले हैं। तो द साधु इज लाइक द हनी थीफ, दे हैव अ राइट। ऐसा लिखा है कि उनका, दे हैव अ राइट टू द मनी, जो धन हाउस होल्डर्स ने या गृहस्थों ने जो जमा करके रखा है, संचय करके रखा है, और उसका यदि वो पूरा सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा अपने पास रख रहे हैं, जरा सा भी दान धर्म नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर साधुओं का
पूरा का पूरा राइट होता है। सो साधु को हक है कि वो एक मधुमक्खी चोर की तरह वो बन सकते हैं। 15वें गुरु हैं हिरण, डियर। वेरी वेरी नाइस। सिमिलरली, अब हिरण की क्या खासियत है? जैसे कि मधुमक्खी जो थी वो अपनी दृष्टि की दासत्व में थी, वैसे ही जो हिरण होता है वो श्रुति का बहुत प्रेमी होता है। उसे ध्वनि से बहुत प्रेम है। जब भी वो कोई बहुत सुंदर ध्वनि सुनता है तो हिरणों के कान खड़े हो जाते हैं सडनली, और इस प्रकार बहुत चपलता से राइट लेफ्ट देखने लग जाते हैं कि कहाँ से ये सुंदर ध्वनि आ रही है, और तब उस ध्वनि की ओर वो दौड़ते हैं। तो इसी प्रकार जो शिकारी होता है, वो यदि उसे हिरण को पकड़ना है तो वो बहुत सुंदर से बांसुरी बजाता है, और जैसे ही वो बांसुरी बजाता है हिरणों के कान खड़े हो जाते हैं, और वो बांसुरी की तरफ सुनते सुनते और उस ध्वनि की ओर दौड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते तब शिकारी की पकड़ में आ जाते हैं और शिकारी की चपेट में आ जाते हैं। तो एक सुंदर एग्जाम्पल है, राजा दशरथ की एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। और वो शांता जो थी, उन्होंने अपने ही एक मित्र रोमपाद राजा को उन्होंने मतलब रोमपाद राजा ने उनको दत्तक ले लिया था, उस बेटी को। ही हैड अडॉप्टेड दैट बेबी गर्ल, और उनके यहाँ ही बड़ी हुई थी। अब महाराजा रोमपाद के ही राज्य में एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा। ये कथा सुना चुकी हूं मैं कथामृत में, डेफिनेटली। तो उनके घर, उनके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तो बड़े बड़े साधुओं को बुलाया गया, और साधु ने कहा कि आपके जो राज्य का जो अकाल है वो तभी खत्म होगा यदि आपके राज्य में कोई बहुत शुद्ध किसी ब्राह्मण का प्रवेश होगा और कोई यहाँ पर पैर रखेगा। शुद्ध मतलब एब्सोल्युटली चेस्ट, बहुत प्योर कोई ब्राह्मण होना चाहिए, जिसका बिल्कुल भी मन भी दूषित ना हो, जिसने कभी किसी स्त्री का संग ना किया हो, कभी स्त्री के बारे में देखा नहीं हो, सोचा भी नहीं हो, बिल्कुल भी दूषित, दूषण रहित। अब ऐसा बहुत मुश्किल है। तब उनको पता चला कि एक ऐसे ऋषि हैं जिनका नाम है ऋष्याशृंग, जिनके पिता ने अपने बेटे को एकदम अलग रखा हुआ है दुनिया से, जंगलों के अंदर, और उन्होंने कभी किसी स्त्री का देखा भी नहीं है, किसी स्त्री का संग भी नहीं किया है। केवल पिता और पुत्र अकेले रहते हैं जंगल में, क्योंकि वो अपने बेटे को बिल्कुल प्योर रखना चाहते थे। तब महाराजा दशरथ ने अपने ही राज्य से कुछ कर्टिसन्स जो होती हैं, मतलब जो नृत्य कला वगैरह करती थी, वहां पर नृत्यांगनाओं को भेजा और कहा कि आप जाइए और किसी प्रकार से इस ऋष्याशृंग ऋषि को जो है बहुत सुंदर ध्वनि से उनको आकर्षित करके और किसी प्रकार आप मेरे राज्य में लेकर आइए। और तब वो जो स्त्रियां थी वो गई वहां पर, और थोड़ी लंबी कहानी है, और किस प्रकार उन्होंने ध्वनियों से आकर्षित करके सुंदर सुंदर गीत सुना के, गाने सुना के, गायन सुना के, और उस प्रकार का कभी ऋष्यशृंग ने सुना ही नहीं था। तो वो इतने आकर्षित हो गए कि फाइनली वो उनके साथ साथ वो रोमपाद राजा के राज्य में आ गए। और आने के बाद में तब महाराजा रोमपाद ने अपनी बेटी शांता अर्थात रामचंद्र जी की जो बहन है, उनका विवाह उन्होंने ऋष्याशृंग के साथ कर दिया। और यही ऋष्याशृंग ऋषि थे जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था राजा महाराजा दशरथ को, जिस यज्ञ के बाद उनके 4 पुत्र हुए थे। तो किस प्रकार, वी आर कमिंग बैक टू द स्टोरी, कि किस प्रकार यदि कोई अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता तो वो कितना भटक सकता है। तो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल कि किस प्रकार कोई अपने मतलब भटक सकता है, और विनाश का कारण भी बन जाती है इंद्रियां यदि हम उनको, उनके दास बन जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते पूरी तरह से। सिमिलरली, वन मोर एग्जाम्पल लास्ट आई विल गिव यू इज, 16वां गुरु जो है वो है मछली। और मछली कैसे अपने मछली की खास कैसे सीखने को मिलता है? मछली को जो पकड़ने के लिए जब कोई बैठता है कोई नदी के किनारे पर, तो वो अपने मछली के कांटे के अंदर क्या लगाता है? खाना लगाता है, बेट कुछ होता है ना, कुछ आटा लगाता है, आटे की गोली लगाता है, कुछ कीड़ा मकोड़ा कुछ तो लगाते हैं लोग, और फिर वो पानी के अंदर डालता है। और मछली अपने टेस्ट से इतनी पागल हो जाती है, क्योंकि उसको खाने का बहुत शौक है। मछलियां पूरा दिन उनको खाना डालते रहो, खाती रहती है, खाती रहती है, खाती रहती है। जैसे ही डालोगे मछली देखती नहीं, सोचती नहीं, बिकॉज विचार शक्ति तो शून्य हो जाती है जब खाने की बात आती है।
तब वो किस प्रकार भागती हुई सब आ जाती है वहां पर जहां पर भी खाना होता है, और सब उसको खाने के चक्कर में कोई ना कोई मछली उस कांटे में फंस जाती है और वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि जिसने अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया, उसने सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। और यदि आपने सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके भी यदि आप जिह्वा को नहीं कंट्रोल कर पाए, तो भी आप शून्य के बराबर हो। बिकॉज जिह्वा एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी जीभ, कि हम क्या बोलते हैं और हम क्या खाते हैं, हम उसी प्रकार से यू आर वॉट यू ईट। इट इज एंड ऑफ कोर्स जो हम बोलते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किस प्रकार से बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं और हम क्या खाते हैं, ये सब हमारी जिह्वा के ऊपर डिपेंड करता है। सो यदि किसी ने अपनी टंग को कंट्रोल नहीं किया, तो उसने बहुत कुछ लाइफ में खो दिया, बहुत कुछ नहीं कंट्रोल किया है। इसलिए अपनी टंग के ऊपर, अपने टेस्ट बड्स के ऊपर कंट्रोल करना, कि कभी कभी सादा भोजन, सादा खा के भी अच्छा लगता है, वंस इन अ वाइल ठीक है, गृहस्थ आश्रम है और कलयुग है, तो वंस इन अ वाइल जो कुछ अच्छा भी लगता है कि भाई ये भी चीज खा ले, और कुछ जलेबी और कुछ रबड़ी भी खाई जाए, मालपुआ भी खाया जाए, वो भी कभी कभी मन करता है। बट ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ नॉर्मल बेसिस, हमें बहुत कंट्रोल होना चाहिए कि हम किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का भोजन अपने जिह्वा में डाल रहे हैं, अपने मुंह में डाल रहे हैं। इट हैज टू बी सात्विक। कैसा होना चाहिए? सात्विक भोजन होना चाहिए, और भोग लगा हुआ भोजन होना चाहिए, जो हमने भगवान को अर्पित किया है। इस प्रकार जब हम अर्पित करते हैं, तो हम अपने कर्मों के फलों को भी अर्पित करते हैं। वो निष्काम कर्म योग हो जाता है उसमें। तो आज हमने 8 और गुरु कवर किए हैं, एंड वी हैव अगेन क्रॉस टाइम। अगली बार वी विल कंप्लीट द रेस्ट। जो बाकी 24 गुरु में से अब तक हमने 16 गुरुओं से शिक्षा ले ली है, और शिक्षा ले ली है तो शिक्षा को इम्बाइब भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कृष्ण भगवान जी ने ये कहानी, पूरी कथा उद्धव को सुनाई है, और ये बहुत पहले महाराज यदु को दत्तात्रेय ने बताई थी, और इसका ज्ञान आज हम सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले की जो 8 गुरु हैं उनकी कथा हम अगले हफ्ते सुनेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।